चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 100 इकाई सीटों पर मतदान हुआ। सुबह से ही बूथों पर भारी भीड़ उमड़ी और लोगों में जबरदस्त जोश दिखा। सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग हुई थी, जो 11 बजे तक बढ़कर 27% पार कर गई। बेगूसराय और लखीसराय में 30% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि पटना में करीब 23% वोट पड़े। महिलाओं की भागीदारी इस बार खास रही। कई जगह महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ जगह ईवीएम में खराबी से थोड़ी देर वोटिंग रुकी, लेकिन उसे तुरंत ठीक कर लिया गया। दरभंगा में 2 नकली वोटरों को पकड़ा गया, जिससे प्रशासन ने सख्ती दिखाई। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर संवेदनशील बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था और मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई गई है। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। तेजस्वी यादव रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर जनता को साधने की कोशिश में है, जबकि एनडीए विकास और स्थिरता का नारा दे रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों ने चुनाव को और गर्मा दिया है। पहले चरण की वोटिंग ने बिहार की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है और अब सबकी नजरें दूसरे चरण के मतदान और नतीजों पर टिक गई हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा में लगभग 25 लाख नकली मतदाताओं का पंजीकरण हुआ है। उनका कहना है कि राज्य के हर 8वें मतदाता में गड़बड़ी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, कहा कि जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि राहुल गांधी को आधिकारिक रूप से पागल घोषित किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके पहले ही एनडीए का काम कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में गरजते हुए कहा कि बिहार की जनता खुद तय कर चुकी है कि उन्हें श्रीराम और लक्ष्मण चाहिए, बाबर और औरंगजेब नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बीजेपी वाले अवध में भी हारे हैं और मगध में भी हारेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों यानी 6 से 9 नवंबर तक 7 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही उत्तरी और मध्य भारत में रात के तापमान में तेज गिरावट की चेतावनी दी है। राजस्थान में हल्की बारिश और बंगाल में तेज हवाओं से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। ठंड में इजाफा दर्ज किया गया है। फिलीपींस में तूफान कालमेगी के कारण 85 लोगों की मौत हो गई और 75 अन्य लापता हैं। इसके चलते बाढ़ आ गई है। कई लोग छतों पर फंसे हैं और कारें बह गई हैं। ये बाढ़ उस समय आई है जब फिलीपींस पहले ही एक घातक भूकंप से उबर रहा है। फिलीपींस में तूफान टाइफून कलमेगी के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। राष्ट्रपति ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत हिंसक हो गई है। कई इलाकों में हमले और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। वहीं एक बीएनपी उम्मीदवार को गोली मारी गई है। सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पान मसाला विज्ञापन को लेकर वे कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उन पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दिया कि बिहार ही नहीं पूरे देश में मदरसे बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश को मूल्यों की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर 85,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। झारखंड में लगातार गिर रहा पारा, रांची में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार जैसे माफियाओं से खाली कराई गई भूमि पर बने 72 फ्लैट गरीबों को आवंटित किए और कहा कि उस समय के सत्ताधारी इनके सामने घुटने टेक चुके थे। सासाराम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए के पांडव इंडिया ब्लॉक के रामद्रोहियों को हराएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश में राहुल गांधी अराजकता फैलाने की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री चोरी के हैं। यह एक अवैध सरकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि यह देश आपका है। यह न चुनाव आयोग का है, न नरेंद्र मोदी का है। राहुल गांधी ने विस्फोटक खुलासा करते हुए कहा कि वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार छीनी गई है और इसका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत उनके पास मौजूद है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव, नौकरी और नई उम्र के तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए वोट डाले। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बिहार में 1 रुपये में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ दिए गए और बिहार के नौजवान को सिर्फ रील से रोजगार। पश्चिम बंगाल में वोट चोरी के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लोग सड़कों पर उतर आए। नेपाल में 9 वाम दलों ने विलय कर लिया है। आम चुनाव से पहले उठाए गए इस बड़े कदम के बाद नई पार्टी का नाम और झंडा तय किया गया है।
राहुल गांधी ने राई में बोगस वोटिंग का आरोप लगाया, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। जांच के दौरान 14 मतदाताओं ने खुद को असली बताया, जिससे राहुल गांधी के आरोपों पर संदेह पैदा हो गया है। इन मतदाताओं के अनुसार उन्होंने ही वोट डाला था। अब इस मामले की सच्चाई पर संशय बना हुआ है। झारखंड में अगले 5 दिन तक आसमान साफ रहेगा। दिन में धूप खिली रहेगी, जबकि रातें ठंडी होंगी। तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि महिलाओं को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। कहा, इस बार सरकार पलट जाएगी। 2020 में महागठबंधन एनडीए से सिर्फ 0.03% पीछे था और 9 राज्यों में पहले ही खेला हो चुका है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के घर पर बुलडोजर चल सकता है। चुनाव के बीच महाराष्ट्र की महापालिका ने नोटिस भेजा है। अगर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो तोड़फोड़ का खर्च भी उनसे वसूला जाएगा। काशी में देव दीपावली पर 25 लाख दिए जगमगाए। योगी आदित्यनाथ ने क्रूज से लेजर शो और आतिशबाजी देखी। 40 देशों से पर्यटक पहुंचे। इस दौरान एक बच्ची गंगा में गिर गई, जिसे सुरक्षित निकाल लिया गया। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों का जवाब चुनाव आयोग को देना ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब मोहिउद्दीन नगर का नाम मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। राहुल गांधी ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो बिहार को देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान बनेगा। भारतीय स्टेट बैंक के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सरकार ने अब तक करीब 4 लाख करोड़ रुपए की बचत की है, जिससे जनता के पैसे का सीधा फायदा लोगों तक पहुंचा है। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों के फेफड़े पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नवंबर का महीना आते ही इंसानों के फेफड़े अब प्रदर्शन करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बिहार चुनाव के दौरान मतदान केंद्र से एक शिकायत सामने आई, जहां कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि उनके पास पहचान पत्र भी मौजूद था। महिलाओं ने इस पर नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष मतदान की मांग की।